नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु। तो ये कहानी है सिद्धार्थ नाम के एक लड़के की। सिद्धार्थ जो है बड़े बुढ़ापे में हुए अपने पिता को। तो जब बुढ़ापे में हुए तो जब सिद्धार्थ का नामकरण होने की बारी आई तो महाराज ने बड़े बड़े ज्योतिषों को, बड़े बड़े राजाओं को दूर दूर से बुलाया, दूर दूर से बुलावा भेजा कि सिद्धार्थ का नामकरण होने जा रहा है। बड़े बड़े ज्योतिषों को बुलाओ, बड़े बड़े राजाओं को बुलाओ। तो जब सिद्धार्थ कहते हैं कि सिद्धार्थ के जब नामकरण की बारी आई तो राजा ने पूछा कि बताओ युवराज का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये संतान मेरे को बड़े बुढ़ापे में हुई है। तो जितने भी वहां पे बड़े बड़े ज्योतिष्य थे, सारे ज्योतिषों ने सिद्धार्थ की भविष्यवाणी देखी, सिद्धार्थ की कुंडली देखी। तो 90% ज्योतिषों ने बोला कि ये संन्यास ले लेगा, 10% ज्योतिषों ने बोला कि ये राजा बनेगा, थाट पाट संभालेगा। और 11 साल का एक ज्योतिषी था जिसका नाम था कुदन्ना। उसने बोला कि महाराज मैं आपको 100% ये बात बता दूं कि सिद्धार्थ जो है वो सन्यासी ही बनेगा, सब छोड़ देगा, राजपाट सब त्याग करके सन्यासी बनेगा। तो राजा अब बड़ी चिंता में पड़ गए कि इतने बुढ़ापे में संतान हुई मेरी और वो भी सन्यास ले लेगा तो फिर मेरा राजपाट कौन संभालेगा। आदमी सन्यासी तो चाहता है लेकिन बाजू वालों के घर, अपने घर नहीं। भगत सिंह तो होना लेकिन अपने घर नहीं, साइड के घर में। तो फिर राजा ने बोला अब क्या करें। तो सारे ज्योतिषियों ने और सारे राजाओं ने बोला कि प्रपंच रचो। प्रपंच क्या रचना है कि इसको भ्रम में रखो, इसको दुख का एहसास नहीं होना चाहिए, इसको दारू पिलाओ, इसको लड़कियों से घेरे रखो, इसको दुख का एहसास नहीं होना चाहिए, इसको दुख नाम की चीज होती है दुनिया में ये पता नहीं होना चाहिए। जिस दिन उसको ये बात पता चलेंगी ये सारी चीजें उसको अट्रैक्ट करेंगी संन्यास लेने के लिए। इसको बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए, इसको मृत शैया दिखने नहीं चाहिए, इसको पेड़ के पीले पत्ते दिखना नहीं चाहिए, इसको कोई सन्यासी नहीं दिखना चाहिए। ये सारे चीजें इसको अट्रैक्ट करेंगी सन्यास लेने के लिए। तो प्रपंच रचा गया, इसको लड़कियों से घेरे रखा गया। और सब कहते कि जो सिद्धार्थ का महल था उसमें माली 24 घंटे 12 महीने काम करते थे ताकि पीला पत्ता नीचे गिरे ना। तो सिद्धार्थ को भ्रम में रखा गया। तो फाइनली बारी आई, एक वक्त थी जो होना था। कहते कि गांव में महोत्सव होता था, उस महोत्सव का शुभारंभ युवराज ही करते थे। तो युवराज अपने सारथी को लेकर के बैठे रथ में और चलने लगे। और जहाँ से जा रहे थे वहां पे पूरे गांव में डिंडोरा पिटा गया, पूरे डुंगी बजाई गई, बैंड बजाए गए और सबको बताया गया कि खबरदार सिद्धार्थ जिस रास्ते से जाएंगे वहां से कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं गुजरना चाहिए। सिद्धार्थ जिस रोड से जाएंगे उस रोड से कोई मृत शैया नहीं जानी चाहिए। सिद्धार्थ जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते से एक भी पीला पत्ता दिखना नहीं चाहिए। पूरे गांव में ये बताया गया। और फाइनली सिद्धार्थ निकल पड़े। और सिद्धार्थ निकल पड़े सारथी के साथ। तो फाइनली वो हुआ। कहते कि जो आपने अपने नसीब में जो लिखा है वो तो कोई बदल नहीं सकता, जो होना है वो होगा ही। तो फाइनली सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े को झुकते हुए चलते देखा। सिद्धार्थ ने बोला सारथी रथ रोको, ये आदमी ये ऐसा झुक कर क्यों चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसको। तो सारथी ने बोला महाराज क्षमा करे, हमें आपको ये सब बताने की आज्ञा नहीं है। सिद्धार्थ ने बोला मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, बताओ नहीं तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएंगी। सारथी ने बोला कि ये बुढ़ापा है। सिद्धार्थ ने बोला, क्योंकि सिद्धार्थ को तो ये पता ही नहीं था ना, क्योंकि सिद्धार्थ ने अब तक पूरे हष्ट पुष्ट लोग देखे थे, बुढ़ापा क्या होता है उसको पता ही नहीं था। बोले ये बुढ़ापा क्या होता है। तो सारथी ने बोला कि महाराज ये जवानी की बात की एक अवस्था होती है। तो सिद्धार्थ बोला कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा एक दिन। तो सारथी ने बोला हाँ महाराज बिल्कुल आप भी बूढ़े हो जाओगे। तो और थोड़ा आगे रथ गया तो उसने एक मृत शैया को जाते हुए देखा जिसको 4 लोग पकड़े हुए थे। सिद्धार्थ ने बोला सारथी रथ रोक, ये इसको क्या हो गया, ये लोग इसको बांध करके क्यों लेके जा रहे हैं। तो सारथी ने बोला महाराज ये मर चुका है। तो सिद्धार्थ बोले ये क्या होता है। बोले कि ये बुढ़ापे की बात की एक अवस्था होती है। तो सिद्धार्थ ने बोला मैं भी मरूंगा। सारथी ने बोला महाराज सबको मरना होता है, राजा रंग फकीर आया है सो जाएगा, सबको मरना होता है एक दिन। और थोड़ा रथ आगे गया और फाइनली सिद्धार्थ ने वो देखा जिसको देखने की मनाई थी। उसने एक सन्यासी को गिरे हुए वस्त्र पहन के देखा। सन्यासी सिद्धार्थ ने बोला कि
सारथी, ये आदमी ये कलर के कपड़े क्यों पहना है? तो सारथी ने बोला, महाराज इसने सन्यास ले लिया, इसने, ये सन्यासी है। तो बोला, ये क्या होता है? बोले, इसको दुख है जिंदगी में, इसको तकलीफ है करके इसने सन्यास ले लिया, सब छोड़ छाड़ के सन्यास ले लिया। सिद्धार्थ ने बोला सारथी को, रथ वो। सिद्धार्थ बोले, रथ मुड़ा और वापस लेके चले। कहते कि उस महोत्सव में युवराज नहीं गए और ओपनिंग नहीं की उन्होंने। कहते कि उसी रात उन्होंने गृह त्याग किया और 12 साल बाद गौतम बुद्ध बनकर आए। तेज उनका चेहरे पे था और आकर के अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो यशोधरा ने दरवाजा खोला। यशोधरा ने पहले तो खूब गाली दी, बोले तुम मुझे बता के नहीं जा सकते थे क्या? तुम मुझे पूछ के जाना चाहिए था, तुमने मुझे बिना पूछे तुम चले गए। तो सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध ने बोला कि मुझे पता है यशोधरे, तुम्हें बड़ी पीड़ा हुई, तुम्हें दुख हुआ, मैं तुम्हें 12 साल छोड़ के चले गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तुमको अकेला छोड़ के गया। लेकिन फिर यशोधरा बोली, तुमने मुझे पूछ के जाना चाहिए था। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि अगर मैं पूछ के जाता तो तुम जाने देती। तो फिर यशोधरा गिड़गिड़ाने लगी। तो गौतम बुद्ध का जवाब सुने। गौतम बुद्ध ने कहा कि यशोधरे, गया कोई और था, आया कोई और है, जो गया वो लौटा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। गौतम बुद्ध का एक विचार उनको सिद्धार्थ से महात्मा गौतम बुद्ध बना गए, जिनको हम आज भगवान की तरह पूजते हैं। एक विचार आपकी जिंदगी में बड़ा भूचाल ला सकता है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।